नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था एवरेज के अंदर। मैथ का एवरेज में पार्ट 1 करवाया था, कल आपने कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं उसके अंदर, एग्जाम के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन है वो करवाए हैं उसके अंदर। ठीक है, आज जो अपने कर रहे हैं वो भी एग्जाम के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन है वही कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने कोई आपको फालतू क्वेश्चन कोई नहीं करवाना। मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आएंगे। ठीक है ना, वही क्वेश्चन करवाने हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, वही क्वेश्चन मैंने करवाने हैं आपको। अगर आपने नहीं देखा है पहले वाला पार्ट वो देख लीजिए। ठीक है, तो अपने करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको मेरी क्लासें अच्छी लगती हैं तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। देखो, सबसे पहले अपने पांचवा क्वेश्चन जो है इसे पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या है इसके अंदर पहले से समझते हैं, फिर इसे करेंगे। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 50 है। 11 व्यक्ति हैं अपने पास। ठीक है, उसकी औसत आयु जो है वो 50 है। पहले 6 व्यक्तियों की औसत आयु 49 49 है। जो पहले 6 व्यक्ति हैं उनकी है 49। ठीक है, अंतिम 6 व्यक्ति, इनके लास्ट से जो 6 व्यक्ति हैं ना, लास्ट से अंतिम 6 व्यक्तियों की औसत आयु 52 है। तो छठे व्यक्ति की आयु बतानी है क्या होगी। देखो, अपने पास 11 व्यक्ति हैं, 11 की औसत आयु 50 है। पहले 6 व्यक्ति औसत आयु दे दी और अंतिम से 6 व्यक्ति औसत आयु दे दी। अब इसमें क्या देखना है आपने को, पहले 6 व्यक्ति और अंतिम वाले 6 व्यक्ति। अंतिम वाले 6 व्यक्ति और पहले वाले 6 व्यक्ति में जो 6th नंबर पे जो व्यक्ति आ रहा है वो 2 बार काउंट हो रहा है। देखो, ठीक है, पहले से 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, और अगर अंतिम से 6 देखें तो अपने 6 से लेकर के 11 तक, यानी कि 6वां जो व्यक्ति है वो 2 बार काउंट हो रहा है। देखो इसमें कैसे करते हैं क्वेश्चन, अपने इसको क्वेश्चन को देखते हैं आगे। देखो, सबसे पहले अपने कुल आयु निकाल लेते हैं सभी की, यानी कि 11 व्यक्ति जो हैं अपने पास, 11 व्यक्ति, 11 व्यक्तियों की 11 व्यक्तियों की कुल आयु। देखो, जो 11 व्यक्ति हैं उनकी कुल आयु क्या होगी वो अपने को बताना है। देखो, 11 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज कितना है 50, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 550 जो आ गया, ये इनकी 11 की कुल आयु आ गई, टोटल 11। ठीक है, और पहले वाले 6 व्यक्तियों की आयु यहां पे लिखते हैं, पहले 6 व्यक्ति की कुल आयु। पहले वाले 6 व्यक्ति की कुल आयु कितनी है वो हमने को बतानी है। तो देखो, एवरेज जो है पहले वाले 6 का वो है 49। 6 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज है 49, 49। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी कुल आयु आ जाएगी। सबसे पहले अपने कुल आयु ये निकाल लें। तो देखो, 6 को 49 से मल्टीप्लाई करना है तो अपने सीधा 49 से मल्टीप्लाई नहीं करना। पहली बात, ये 49 है, इसे आप 50 मानो एक बार। 50 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने रह गए, 50 100 6 से गुणा करेंगे तो 300 हो गया। ठीक है, और ये 50 से 1 कम है, यानी कि 6 एकम 6, 6 माइनस कर दो उसमें से, 300 में से 6 माइनस कर दो तो 294। ठीक है, अब अंतिम 6 व्यक्ति की कुल आयु। अंतिम 6 व्यक्तियों की कुल आयु निकालनी है। देखो, 6 गुणा कितना है 52। अब उसे इसे भी उस तरीके से करना है। ये 52 है, ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 2। 6 को पहले 50 से गुणा करो, क्या आगा 50 इंटू 6 300। ठीक है, और 6 को 2 से क्या 6 दूनी 12, 312। ठीक है, इनका टोटल जो है 11 का टोटल आ गया 550। पहले 6 का जो टोटल आयु आ गई 294, अंतिम 6 की आ गई 312। अब आगे देखो, अपने को निकाली है छठे व्यक्ति की आयु, ज्ञात कीजिए। तो छठे व्यक्ति की आयु
छठे व्यक्ति की आयु कैसे निकालेंगे वो देखो। देखो टोटल अपने पास कितना है 550, ठीक है। और ये जो अपने पहले वाले 6 की निकाली है 294 और अंतिम 6 की निकाली है 312। पहले वाला 6 और अंतिम वाले 6 इन जो है इन दोनों में अंदर जो 6वां नंबर वाला व्यक्ति है जो अपना निकालना 6वां नंबर वाला व्यक्ति वो 2 बार काउंट हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे 294 प्लस 312। देखो 6वां नंबर व्यक्ति यहां पे भी काउंट हुआ है 294 वाले में भी और 312 वाले में भी 6वां व्यक्ति काउंट हुआ है। तो 294 प्लस 312 माइनस 550। तो अपने पास जो आएगा वो छठे व्यक्ति की आ जाएगी। क्यों? जो छठे वाला व्यक्ति है वो 2 बार काउंट हुआ है इन दोनों में। अगर इन दोनों का टोटल कर देना तो 2 बार काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया। ये 2 बार काउंट हो गया और जो 550 वाले में छठा व्यक्ति 1 बार काउंट हुआ था, 6 नंबर पे 1 बार आया इसमें, ठीक है। तो इनको टोटल कर देंगे तो क्या आएगा, देखो इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अपने यहाँ पे कर रहे हैं इनका टोटल 4 और 2 6, 606। देखो इनका टोटल किया मैंने 606 माइनस 550, 606 माइनस 550 यानी कि 56 आ गया इसका आंसर 56 वर्ष। जो छठा नंबर व्यक्ति है उसकी जो आयु आएगी वो आएगी 56 साल, ठीक है। समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। देखो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य वाले परिवार की किसी परिवार की औसत आयु है 22 वर्ष। एक परिवार के अंदर 6 सदस्य हैं, ठीक है, और उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य है, जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी आयु है 7 वर्ष, तो 7 साल का सबसे छोटा व्यक्ति जो है वो 7 साल का है। इस सदस्य के जन्म के समय यानी कि 7 साल पहले, यानी कि 7 साल पहले हो जाएगा ना जन्म के समय परिवार की औसत आयु। देखो अब इसमें क्या करना होता है, देखो जो जन्म के समय है, मान लो अब वो 7 साल का है छोटा व्यक्ति, अब उसके जन्म के समय यानी कि 7 साल पहले अपने को जाना है। अब 7 साल पहले जाना है यानी कि 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति यानी सभी 6 के 6 ही 7 साल पहले जाएंगे, यानी एक व्यक्ति को 7 साल पहले तो जाएगा नहीं, तो सभी के सभी 6 व्यक्ति 7 साल पहले जाएंगे, सभी की मतलब 7-7 साल सभी की आयु घट जाएगी, यानी 6 की, ठीक है ना। तो देखो अब इसको करने का तरीका क्या होता है, यहां पे लिखते हैं हमने सभी सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी। देखो 6 सदस्य हैं, 22 साल उनका एवरेज है, तो 6 इंटू 22 कितना होगा 132 वर्ष। 132 वर्ष जो आ गया, ये 6 जो सदस्य हैं यानी कि सभी सदस्य जो 6 सदस्य हैं इनकी कुल आयु आ गई 132 वर्ष। तो 7 साल पहले अपने को जाना है, यानी कि जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसके जन्म के समय अपने को आयु बतानी है। तो यहां पे लिखते हैं छोटे सदस्य के जन्म के समय छोटे सदस्य के जन्म के समय कुल आयु, छोटे सदस्य के जन्म के समय कुल आयु बता रहे हैं अपने, छठे सदस्य के जन्म के समय कुल आयु। देखो 132 तो है अपने पास टोटल, ठीक है, 132 तो है टोटल। अब देखो 6 सदस्य हैं और 7 साल पहले लेके जाना है, यानी कि 6 के में से 7-7 साल सभी के माइनस हो रहे हैं। तो 7-7 साल सभी के माइनस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 132 है इसमें से क्या घटाएंगे, माइनस ब्रैकेट
6 सदस्य हैं, 6 गुना, और कितने साल पीछे जाना है, 7 वर्ष पीछे जाना है, तो 7, यानी कि सभी के 7-7 साल घटाएंगे 6 के, तो 7-42 साल हो गए, 42 साल पीछे जाना है अपने को, यानी कि 132 माइनस 42 इज इक्वल टू 90 वर्ष। दिख रहा है 90 वर्ष। ठीक है, अब ये 90 वर्ष क्या आया है कि छोटे सदस्य के जन्म के समय उनकी कुल आयु आगे की 90 वर्ष है। और अब आगे क्या पूछा है उसने, उनके जन्म के समय परिवार की औसत आयु। अब परिवार की औसत आयु, अब परिवार की औसत आयु क्या होगी औसत आयु, देखो 90 जो है इनका टोटल है, अब 90 टोटल आ गया। ठीक है, परिवार का अब जो है 7 साल पहले मतलब 90 है, और अब सदस्य कितने रह गए, देखो 6 सदस्य थे, इनका जन्म के समय 7 साल पहले अपने को बताना, इसके जन्म के समय, यानी कि जो ये 7 साल पहले जो है ये अभी जन्मा ही था, 7 साल पहले तो ये जन्मा ही था, ये जन्मा फिर ये अब 7 साल आगे हो गया, यानी कि 7 साल पहले मतलब कितने सदस्य रह गए, 5 सदस्य रह गए। क्यों, क्योंकि ये जो ये सबसे छोटा वाला सदस्य है 7 साल पहले चले गए ना जन्म के समय, ये अभी जन्मा ही नहीं था, तो जन्म से पहले कितने थे, 5 सदस्य थे, तो क्या हो गया 90/5 18 वर्ष, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया, 18 वर्ष आंसर है, ये साइड में है इधर। ठीक है जी, 18 वर्ष अपने को आंसर आ गया। ये 7 और 8 नंबर क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन अपने पहले देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है, समझते हैं, फिर उसके बाद इसे करेंगे। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है उसने कि कोई बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 85 रन बनाता है, 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, यानी कि उसने 16 पारी तक कोई रन बना लिए होंगे। ठीक है, यानी कि वो 17वीं पारी में 85 रन बना रहा है वो, तो इस प्रक्रिया में उसका औसत में 3 की वृद्धि होती है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, ये अपने से पूछा है। देखो उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को मैं सीधा आपको एक लैंग्वेज में समझाऊं कि वो 16 पारी तक कोई ना कोई रन उसने बना लिए होंगे। ठीक है, 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। ठीक है, जो 16 पारियों का औसत था, 16 पारियों तक का जो औसत था एवरेज में कितनी वृद्धि होगी, अब 17 पारियों के होने के बाद 3 की वृद्धि होगी। ठीक है, तो मैंने पूछा कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, ये अपने को पूछा है उसने, तो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा समझो इसे। देखो मैं यहां कर रहा हूं, माना 16वीं पारी तक औसत 16 जो पारियां खेली हैं उसने, 16वीं पारी तक जिसका औसत था, कोई औसत होगा उसका 16वीं पारी तक, मान लो मैं उसका जो 16वीं पारी तक औसत है वो मैं x मान रहा हूं, इस 16वीं पारी तक उसका औसत है x। अब 16वीं पारी में क्या रन थे, उससे पहले क्या रन थे, क्या औसत था, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जो 16वीं पारी का औसत जो है वो मैं x मान रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो कि जो 17वीं पारी है तक औसत, सतारहवीं पारी तक औसत उसने कहा है कि जो औसत इस प्रक्रिया में 3 की वृद्धि होती है, औसत में 3 की वृद्धि होती है, यानी कि 17वीं पारी के बाद जो औसत हो जाएगा वो x+3 हो जाएगा। ठीक है, 17वीं पारी के बाद उसका जो औसत है वो x+3 हो जाएगा। अब देखो कि अपने क्या कर रहे हैं कि 16वीं पारी तक उसका जो है 16वीं पारी तक जो उसका औसत है वो x है, और अब तक जो 16 पारी होगी औसत है उसका x, तो टोटल निकालने के क्या करेंगे, देखो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, 16 पारी हैं उसका औसत कितना है x, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा अपना। तो क्या करेंगे, कुल जो है कुल अपने रन निकालने हैं, टोटल रन
टोटल रन निकालने हैं। तो क्या कर रहे हैं, 16 पारी तक औसत कितना था उसका x, तो टोटल कितना हो जाएगा 16x। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने कहा था कि 17वीं पारी में उसने 17वीं पारी के अंदर जो रन है वो 85 है। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, यानी कि 16 पारी तक उसका औसत था x था, तो 16x जो है उसके 16 पारी तक टोटल रन आ गए। ठीक है, 16 पारी तक टोटल रन कितने हो गए 16x, 85 बन गया 17वीं पारी में, तो उसके अंदर ऐड कर देंगे 85 रन ऐड कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि 16 पारी तक टोटल रन आ गए, ये 85 इसके अंदर और ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया 17 पारी तक टोटल रन हो गए। ठीक है, 17 पारी तक टोटल रन हो गए। अब ये जो 17 पारी तक टोटल रन हो गए ये किसके बराबर होंगे, देखो ये बराबर होंगे, ये 17 पारियों का औसत है अपने पास x+3, क्या है x+3, ये 17 पारियों का औसत है x+3। ये औसत को मैं अगर 17 पारियों के औसत को मैं 17 से गुणा कर दूं तो मेरे पास 17 पारियों के टोटल रन आ जाएंगे, यानी कि इसको गुणा कर दूं मैं 17 से, तो ये मेरे पास 17 पारियों के टोटल रन आ गए। और ये यहां पे लिखा मैंने 17 पारियों के टोटल रन, ये 17वीं पारी के रन, ये 16 पारी तक के रन, ये 17 पारियों के टोटल रन हो गए और ये 17 पारियों के टोटल रन हो गए, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इससे अपने x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे, 16x + 85 इसको गुणा करो 17x, 17 दिए 51। ठीक है, दिख रहा है 16x + 85 बराबर 17x + 51। तो ये 16x इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस में, यहां कर रहा हूं मैं, देखो इधर जो 16x है, ठीक है, ये जरा जाके माइनस हो जाएंगे, यानी कि मैं यहां पे लिख दूं 17x - 16x, दिख रहा है 17x - 16x, और जो रन है वो 85 इधर है, ये 51 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 85 - 51। ठीक है, तो इसे कर दो, क्या आएगा 5 में से गया 4 और 8 में से 5 गया तो 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 34। ये x क्या था, ये x क्या था, x की वैल्यू जो 34 आई है, x था 16 पारी तक का औसत था x। ठीक है, अपने से पूछा है कि 17वीं पारी के बाद औसत कितना होगा, तो यहां पे लिखो 17वीं पारी के बाद औसत। देखो 17वीं पारी के बाद औसत है x+3। ठीक है, x+3 यानी कि 34, x की वैल्यू कितनी है 34 + 3, इसका आंसर हो जाएगा 37। आंसर 37 रन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को, अगर नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन, जो है ये वाला और ये वाला नीचे वाला, ये दोनों एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। जो ये वाला क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये क्लर्क एग्जाम के अंदर आया था और पीओ में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये हर बार आता है, ये हर बार एग्जाम के अंदर आता ही आता है, क्लर्क के एग्जाम में हमेशा आता है, हर बार आता है। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन ये वाला। एक रेलगाड़ी ए से बी तक की यात्रा 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, देखो एक रेलगाड़ी है, ए स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक जा रही है, स्टेशन ए से बी तक जा रही है और वापस भी स्टेशन बी से ए तक आ रही है, यानी कि दूरी तो समान ही है। देखो ए से बी तक की यात्रा 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और बी से ए तक की यात्रा, बी से ए तक की यात्रा यानी कि जो वापस आ रही है बी से ए तक की यात्रा 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है। तो यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है कि औसत चाल क्या होगी। देखो यानी कि वो ए से बी जा रही है और बी से ए आ रही है, दूरी तो उतनी ही है। ठीक है, जाते वक्त उसकी जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल है और आते वक्त उसकी चाल है 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल है, ये लिखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और अपने से पूछा है कि उसकी एवरेज चाल क्या होगी। अपने इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा एक सूत्र है, वो अपने यूज करते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, क्या होता है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं, 2ab बटे में a + b, ये एक फंडा होता है। 2ab ये अपने को दिख रहा होगा, 2ab बटे में a + b, ये एक होता है जिसमें यहाँ पे जो a है वो a है पहली वाली चाल जाते वक्त और b है दूसरी चाल। ठीक है,
अब इसे करते हैं यहाँ पे इसका औसत चाल बराबर, देखो 2ab, 2 मतलब 2 गुना a जो है, a होता है पहले वाली चाल, पहले वाली चाल कितनी है 20, गुना b जो है बाद वाली चाल, इनके वापस आया वो वाली चाल, बाद वाली चाल है 30, गुना कर दो 30 से, ठीक है। फिर है a प्लस b, a क्या था 20, a क्या था 20 प्लस b था 30, ठीक है। अब कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और पीछे है 2 जीरो बटे 30 और 20 50, ठीक है। दिख रहा है 1200 बटे 50 दिख रहा है, काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 120 बटे 5, 120 बटे 5 यानी कि इसकी जो एवरेज चाल आ गई वो आ गई 24 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है आंसर, ठीक है दिख रहा है 24 किलोमीटर पर घंटा इसकी एवरेज चाल आ गई। आपको ये समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, हर बार आता है एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। ये बैंक में हर बार आता है क्वेश्चन, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्लर्क के अंदर अच्छे अच्छे एग्जामों के अंदर आता है, काफी बार आया ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको, ये मेरी क्लास जो है पार्ट 2 ये अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। तो अगर नहीं आया कुछ समझ तो मेरे को बताइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, या मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर मेरे को बता दीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो मेरे को बता दीजिए। अगर आपको मेरी क्लासें अच्छी लगती हैं, मेरे दोनों जो कोर्स चल रहे हैं वो अच्छे लगते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, अच्छे लगते हैं, तो इसे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।